यहाँ तो मैं मंथली लाइट बिल इज अराउंड 1.25 लाख। हाँ तो देन तो डेफिनेटली यू शुड हैव इट। तो फिर मेरे को फोमो हुआ कि विक्रम सोलर का करूँ कि वारी का करूँ। करेक्ट। तो मैंने कहा फिर वारी का ही नहीं ऑर्डर सर, किया। सर यू पीपल थॉट अबाउट अस आल्सो, दैट्स व्हाई आपने वाली को ऑर्डर किया है। सर प्राइस तो गिर गया, आईपीओ 1200 में आ रहा है। अच्छा है ना सर, अपन आईपीओ में और लेंगे। मैंने तो सारे बेच दिए, नीरज जी ने सारे स्टॉक्स ले लिए मेरे। अच्छा, नीरज जी ने ले लिए सारे। अरे नीरज जी चैंपियन है, ये पंकज जी को पूछो ना। अरे वाह, पंकज भी आप भी लिए क्या कुछ? हाँ, आधा आधा करके लिए हैं सर के पूरे होल्डिंग। भैया 2-2% मेरे को भी दे दो उसमें से। नहीं, मैं तो बोला ना आपको कि सीधा जब मार्केट कैप 1 लाख करोड़ होगा तब देखेंगे, बात करेंगे। अरे अच्छा, बाप रे, इतना कॉन्फिडेंस। तो सर आपसे लिए काय के लिए? कॉन्फिडेंस है तभी तो लिए हैं। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा आप लोगों ने अब आप आई थिंक किसी के बच्चे हैं साथ में, आई थिंक आप लोगों ने अभी तक वो रैमको का थ्रेड तो पढ़ लिया होगा। सर चालू किया है पढ़ना, इन प्रोसेस में। ज्यादा कुछ है नहीं उसमें। तो एक मैंने आपको ये जो प्रोसेस कर किया रैमको के अंदर, मैंने जान करके ये डिफिकल्ट प्रोसेस किया जहां से वी वर रीडिंग एनुअल रिपोर्ट फ्रॉम 1997। तो मतलब जितना भी पब्लिक इंफॉर्मेशन में डेटा है सारा का सारा फ्रॉम डे वन। जी। मोर और लेस मैं सारे एनोनेट तो कर दिए हैं। एक या दो रिपोर्ट्स रह गई हैं, एक या दो कॉन कॉल्स रह गए हैं, जो भी मैं आपको शाम तक और अपडेट कर दूंगा। सो बेसिकली सीमेंट इंडस्ट्री है क्या, और रैमको ही क्यों चूज किया? कोई बता सकता है रैमको क्यों चूज किया? बहुत सारे सीमेंट प्लेयर्स हैं, इससे बड़े भी हैं, तो वाई रैमको? एनी आइडिया? सर वो साउथ का और ईस्ट का जोन कवर कर रहा है शायद, इसलिए ऐसा कुछ तो नहीं है स्ट्रेटेजिकली। सर मेनली इनका क्या है कि इनके पास मार्केट शेयर देखो ना तो 10% भी मार्केट नहीं है। साउथ में इसका जो कंसेंट्रेशन है सारा साउथ में है, ईस्ट में अभी आ रहा है, बट स्टिल वाई रैमको? ये रीजन नहीं है रैमको को चूज करने का, वाई द रैमको? पोर्टलैंड सीमेंट। नहीं सर, सीमेंट तो 15 तरीके के बनते हैं, वो पीपीसी हाँ, ओपीसी ये बना रहा है, वो 53 ग्रेड 43 ग्रेड की सब चीजें हैं। बट वाई रैमको? वाई नॉट अल्ट्राटेक? वाई नॉट डालमिया भारत? वाई नॉट एनी अदर सीमेंट कंपनी? वाई रैमको? मैं ये देखना चाहता था कि आप लोगों ने जो अभी रिसेंट लर्निंग्स करी थी विद टेकिंग योर ऑपरेटिंग मार्जिन एज अ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस मार्जिन टू कंप्यूट योर लो कॉस्ट प्रोड्यूसर, वो सब लोग वही कैलकुलेशंस में लगे हुए हैं। बट एक चीज सब भूल गए हैं, किसी भी सिक्लिकल कमोडिटी बिजनेस में उसका एबिटा पर टन, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर टन, उससे उसकी एफिशिएंसी नापी जाती देखी जाती। एंड रैमको हैज द वर्स्ट एबिटा पर टन इन द सीमेंट इंडस्ट्री। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ग्रॉस प्रॉफिट से परसेंटेज का खर्चा तो निकाल लिया, लेकिन ग्रॉस मार्जिन अक्रॉस द इंडस्ट्री कंपेयर करना भूल गए। रैमको का स्टॉक इतने सालों में क्यों चला है, मैंने बार बार थ्रेड के अंदर हाईलाइट किया है, और उसका सिंपल और एक ही रीजन है कि इसका फ्लोट वाज ऑलवेज कॉर्नर। 94 से 95% ऑफ द फ्लोट वाज कॉर्नर्ड बाय द प्रमोटर। और ये चीजें मैंने बार बार उसमें करी हैं, स्क्रीनशॉट्स डाले हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आई थिंक यू कैन सी माई स्क्रीन। सर आपने अभी रिसेंटली में डाला है ना, फ्लोट का गेम है उसमें 93% उन लोग के पास है। 5,000 से 10,000 के ऊपर का भाव है, 1,300 रुपए का शेयर का प्राइस है। कितने ऐसे लोग हैं जो, सॉरी 10,000 से ऊपर, जिनके पास 10,000 एक शेयर से ऊपर है? सो ओनली 1.89% ऑफ द पीपल हैव गॉट अराउंड 95% ऑफ द स्टॉक, एंड दे विल नॉट सेल फॉर 50 रुपीज 100 रुपीज। सिर्फ 20 लाख शेयर हैं बाजार में जो आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे होते रहते हैं, क्योंकि ये 500 से 1,000 की जो रेंज है यही वो लोग हैं, 20 लाख ये 11 लाख ये, तो मोटा मोटा कितना 32 लाख शेयर है जो आगे पीछे डांस कर रहे हैं। क्योंकि रिटेल यहाँ पर आके खत्म हो जाता है बिकॉज लुकिंग एट द स्टॉक प्राइस। और ये आज की बात नहीं है,
आप इसको पूरे थ्रेड को स्क्रॉल करोगे, आपको जगह 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 यही चीज मिलेगी। दिस इज 2019, दैट वाज 2020। दूसरी चीज, ये जो पहले फादर थे, फिर उनके बेटे जी आ गए, पहले उनकी सैलरीज तो 24 लाख होती है, जो 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट से बहुत कम है। लेकिन लुक एट द कमीशन ऑफ नेट एज ए परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट, 35 to 36 करोड़। और ये किसको जा रही है? ये रहेजा जो इनके एमडी जी हैं। इवन इफ दिस इज नॉट चेंजिंग, इवन इफ द सेल्स गो अप और गो डाउन और प्रॉफिट गो अप, उससे कोई मतलब नहीं है। इनको ये 35-36 करोड़ लेना है तो लेना है। भैया तनख्वाह मैं कम लेता हूँ, 24 लाख की तनख्वाह लेता हूँ, पर मैं कमीशन में पूरी कंपनी की वाट लगा देता हूँ। दिस इज 2014। ये दिस कितनी बार ये स्प्लिट बोनस हो चुका है। दिस इज 2013। सी दिस, ठीक है। दिस इज 2012। सी दिस। आपको स्क्रीनर में दिख रहा होगा कि मेरे प्रमोटर के पास होल्डिंग कम है और पब्लिक के पास ज्यादा है, बट एक्चुअली द फ्लोट इज नॉट इन द पब्लिक। दैट इज व्हाई इवन इफ द production is going up or down or the sales are going up or down, even if the cyclical aspects are coming, बेचने वाला कोई है ही नहीं ना, बेचेगा कौन? बेचने वाला कोई है ही नहीं। समथिंग वेरी सिमिलर विद अदर XYZ बिजनेसेस जिनका स्टॉक प्राइस बहुत ज्यादा जंप अप कर गया। फिर इन्होंने क्या किया है, सीमेंट बिजनेस के अंदर या कोई भी सिक्लिकल कमोडिटी बिजनेस के अंदर एक मेजर पॉइंट होता है उसका कैपेसिटी टाइमली एडिशंस। You see the sales from 1996 till 2005, छोटा 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 आपको अप डाउन दिखेगा। फिर यहाँ 51 से 62 हो गया, 620 करोड़ हो गया, 519 करोड़ से। And see, a major uptick is over here. Why? Because they have done a major capex over here, which has started in 2005 and 6. And with the rising cost of inflation, उनका जो capex है उसका भी खर्चा बढ़ता चला जा रहा है। So many a times what was happening in this business, even if you are doing the capex, even if you are increasing your sales, see from 620 crores, 709 crores of sales, but the profit goes down. Now there are two problems over here. एक, इनको कैल्सिनाइट पेट कोक नहीं चाहिए, they just use पेट कोक, नॉन कैल्सिनाइट पेट कोक, जो इनका मेजरली इंपोर्ट से आता है। जिप्सम इनको यहाँ अच्छे क्वालिटी का मिलता नहीं, पहले मिलता था, जो बाकी का मेजरली इनका इंपोर्ट से आता है, वहां इनको फॉरेक्स फ्लक्चुएशन का चक्कर पड़ता है। देन इनको डीजल प्राइस का बहुत प्रॉब्लम होता है, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन के लिए इनको डीजल लगता है। इसके लिए मैंने एक चीज डाली है, सीमेंट क्यों चलता है। सी सीमेंट इज अ वेरी बोरिंग काइंड ऑफ अ बिजनेस, कोई प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं है, कोई मार्जिन में फर्क नहीं, कुछ नहीं। सीमेंट क्यों चलता है? व्हाई वाज श्री सीमेंट द श्री सीमेंट इन सो मेनी इयर्स, एंड व्हाई डिड द मार्केट कैप गो अप मल्टीफोल्ड? बनाता तो सीमेंट ही था ना, कोई जादू की छड़ी तो नहीं बनाता था ना, बिकॉज इट वॉज अ लोकल प्लेयर। और कोई भी दूसरा प्लेयर अपना सीमेंट बना के उसको ट्रांसपोर्ट करेगा, उसमें उसका खर्चा लगेगा, देन ही कैन नॉट फाइट विद द लोकल प्लेयर, कॉस्टिंग बढ़ जाता है। एंड डीजल प्राइसेस वर राइजिंग डे इन एंड डे आउट, एंड दैट इज व्हाई द कॉस्टिंग्स ऑफ दीस प्लांट्स वर गोइंग अप, व्हिच वाज अ मेजर रीजन व्हाई द प्रॉफिट्स वर डाउन इवन इफ द सेल्स वर गोइंग अप। नेक्स्ट मेजर रीजन वाज पावर कट्स। तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, जहां इनके प्लांट्स थे, पावर कट्स की इनको बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। So they said we will put generators. Now, to my limited understanding, your 1 rupee expenses of your power is equal to 3 rupees expenses of your diesel in the generator. तो आपको costing आएगी नहीं। Then what happened sometimes? Now they had a fungal plant. What does this mean? मेरा जो raw material which is pet coke, which is gypsum, which is limestone, I can use lignite also in instead of pet coke. तो द प्लांट यूज टू वर्क ऑन डिफरेंट रॉ मटेरियल्स। जब एक रॉ मटेरियल का खर्चा बढ़ जाता है तो ये दूसरा लो ग्रेड रॉ मटेरियल यूज करके भी अपना सीमेंट बना लेते हैं। फ्लाई एज दे बाय फ्रॉम थर्मल प्लांट। द कंपनी इज ऑलवेज फोकस्ड ऑन पुटिंग अप थर्मल कैपेसिटी फॉर देयर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, विच इज 175 मेगावाट्स टुडे। बाकी जितना विंड मिल का इनका जितना भी प्रोडक्शन होता है अलग अलग जगह पे, जो विंड मिल्स हैं, मेजरली ये गवर्नमेंट को सेल कर देते हैं, जिसमें इनको 50-60 करोड़ का एक अर्निंग आती है पर ईयर। तो वाई रैमको?
बिकॉज होता क्या है ना कि सब लोगों को अच्छी कंपनी चाहिए, सब लोगों को बेस्ट चाहिए, सब लोगों को ऐसी कंपनी चाहिए जिसमें स्टॉक में आपका मल्टी बैगर मिल जाए। रैमको हैज द वर्स्ट एबिटा मार्जिन्स थ्रू आउट द इंडस्ट्री। कैन यू बिलीव दैट? दे हैव द वर्स्ट एबिटा मार्जिन्स। एंड इनके एबिटा मार्जिन from 500-600 रुपए टन के हिसाब से they were going, they reached up to 1000 rupees, 1100 rupees. Now again they have gone down. So in a cyclical player, learnings over here. I was not very worried or enthusiastic about the cement industry. What I wanted to tell you is these are few key points. Please, if you can write, please write, because logic will remain the same in any different cyclical industry. You will have to focus on these points. Number one is your timely capacity additions and executions of your capacity additions. अगर आप ये चीज करते रहोगे तो आपका cyclical business चलता रहेगा, नहीं तो गिर जाएगा. And problem which why I was reading in the difficult way, why I was reading all these reports, problem ये आती है in some of their reports and some of the years they were saying there is demand slowdown, infrastructure के अंदर boom नहीं है, and cement prices are going down. Still we are doing a capacity addition. So this should give a question mark in your mind. अगर डिमांड ही नहीं है, बिजनेस ही नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, तो why the hell you are doing capacity addition? Doesn't make sense. So cyclical industry is not to be played कि मैंने आज ले लिया. You have to be very alert while going and investing in a cyclical business. You cannot keep this for long term. Definitely not. Even after the capacity additions, even after the new plant starts, even after you do a debottlenecking, if you go backward integrated, even if you go by putting thermal plants, solar plants, windmill plants, आपका selling prices is determined by demand and supply in the market. और एक सबसे मेजर जो फैक्टर है सेलिंग प्राइस का वो है डीजल कॉस्ट. अब सिर्फ एक मिनट के लिए सोचो, अगर अल्ट्राटेक पूरे इंडिया का सबसे बड़ा प्लांट है, मे बी मोर देन 40-45% मार्केट शेयर, मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है, अगर वो इतने डाइवर्स लोकेशंस पे प्लांट अपने लेके बैठा है और आज की तारीख में सिंस आई एम इन द माइनिंग बिजनेस 11 टन का डंपर आ चुका है ईवी, जो माइंस के अंदर अप डाउन होता है. BYD की कार है जो मैंने आज सुबह मैंने उसको ड्राइव करके देखा है. On a single charge, that car is running 500 kilometers. That means मोटा कोटा से दिल्ली on one charge. ठीक है, cost is high. Cost is 45 lakhs at the moment. The cost of the dumper is high. But these vehicles, इनका costing गिरेगा. So what is the moat of a cement plant? Why was Shri Cement was able to make such high return ratios, such high EBITDA margins? Because कोई भी दूसरा competitor अपना plant लगा के उनके साथ इन्वेंट्री सप्लाई नहीं कर पा रहा था. जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री जो होती है. देन टू एट्रीब्यूट्स ऑफ अ सीमेंट प्लांट आर दे विल ऑलवेज पुट अप देयर प्लांट स्ट्रैटेजिकली. एक वर्ड आएगा आपको बार बार एनुअल रिपोर्ट में, मैंने सारे एनुअल करके डाले हुए, जिसको पढ़ना है पढ़ो, जिसको नहीं पढ़ना कोई बात नहीं. स्ट्रैटेजिकली मीन्स टू थिंग्स. आइदर यू कैन सेट अप योर प्लांट क्लोज टू द लाइमस्टोन डिपॉजिट और यू कैन सेट अप योर प्लांट क्लोज टू द कंजम्पशन वेयर द सीमेंट इज बीइंग यूज्ड. नाउ सीमेंट हैज वन मोर थिंग, डबल एसी ब्लॉक्स लगने लग गए हैं, उसके अंदर भी सीमेंट जाता है, आरएमसी प्लांट्स के अंदर जाता है. यूसेज तो बहुत है और सप्लाई भी बहुत है. अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसमें फॉरेन से भी आता है और सप्लाई डंपिंग भी होती है और डिमांड सप्लाई मिसमैच हो जाता है. तो व्हेन डू यू बाय cyclical business? When do you buy a cyclical business? Any general idea, anybody? Not with respect to cement, with any cyclical business. When do you buy a cyclical business? When it is at the bottom of the cycle. अरे सर आपने तो बहुत अच्छा आंसर दिया, पर वो बॉटम ऑफ द साइकिल हमको कैसे पता चले? When raw material prices are going down? No, when the raw material prices are going down, see raw material prices, everybody knows everything. When the raw material prices are going down, you will have to decrease your selling prices. When the P is at all-time high. So No. highest loss When of capacity is wholesale going down in the market. रुको. When do you buy cyclical companies? Look at the trend of your OPMs. 30%, 25%, 20%, 21%, 9%, 21%. Look at the OPM over here. In the last 12 years, it is at the least.
Correct? Look at the drawdown in the profits. It is at the least. आप सब लोगों को पी समझ में आता है? Price to earnings. In a cyclical commodity business, please लिख लो, समझ लो, सुन लो, धीरे बोलता हूँ. When the P's are high and sell when the P's are low. उल्टा चलता है इसमें. When the P will be high, my earnings will be suppressed. When the P would be low, I would be at the top or maybe flourishing in my earnings. These earnings are very cyclical and they are changing very fast. So buy when the P's are high. Correct? Sell when the P's are low. Cyclical businesses, you will not get multi-baggers. Don't even think about it. Don't even attempt it. These are those alpha generation things which you can just play the fool around and make your alpha in your portfolio going at any point of time. See again, सीमेंट में क्या है, प्राइसेस इलेक्शंस में बढ़ जाएंगे, प्राइस डिमांड सप्लाई से बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है. डीजल कॉस्ट इज अ मेजर फैक्टर ऑफ योर प्राइस. ईवी विल डिस्टर्ब ऑल दीज हेवी इंडस्ट्रीज. Continuous capex is a requirement. Continuous capacity additions is a requirement. If you are waiting for 15% ROEs and 20% ROEs, आपका काम नहीं होने वाला है. This has to be bought even when your ROE is negative or ROC is negative. That is the time to look at cyclical businesses. Because ये किताब में सिखाया जाता है 15% ROE हो, 10% सेल्स ग्रोथ हो, 10% 15% प्रॉफिट ग्रोथ हो, तो स्क्रीनर लगाओ ले लो. ये कंपनी उस फेज में होती है जब आपके स्क्रीनर में नहीं आएंगी. So don't use those predetermined bookish filters. Next, transportation logistic cost is a problem. Right? अब मुझे एक बात बताओ, कोविड में क्या हुआ था? कोविड में क्या हुआ था? लॉकडाउन लग गया था. हाँ, ट्रांसपोर्ट रुक गया था सब जगह. ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हाई था. लॉजिस्टिक रुक गया था ना. अगर कोविड में लॉजिस्टिक रुक गया था, ट्रांसपोर्ट रुक गया था, इंफ्रास्ट्रक्चर रुक गया था, why the hell they did not lose sales? 53 का कितना? Hardly 1% sales down. And see the trend of the profits. Why the hell they did not lose sales and profits? जबकि यहाँ टैक्स कम भर रहा हूँ और यहाँ पे पूरा फुल टैक्स भर रहा हूँ. जबकि sales have nothing has changed, nothing drastic has changed. Sales have not grown. Why the hell they did not lose profits? Even if when you are paying higher amount of depreciation, ठीक है, आपने कैपेक्स किया होगा, कोई प्लांट नया बढ़ गया, और अदर इनकम में भी कोई खास फर्क तो नहीं है. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्वेश्चन मार्क आ रहा है सर. आना चाहिए. Similarly, let's take Ultratech Cement, same period. Why they did not lose sales? And see what has happened to the profits. Cyclical है ना. ट्रांसपोर्ट रुक गया, डीजल कॉस्ट चला ही नहीं. ये कोई वो तो इंडस्ट्री थी नहीं जिसमें नेसेसिटी थी इस इंडस्ट्री का, ऐसा तो कुछ था ही नहीं इसमें. और देखो, तो द टाइम हमको सिखाया जाता है किताब में, बाय व्हेन योर ROC and ROEs are high. This is not the time to buy. This 26% margin is not the time to buy. What is the time to buy? This is the time to buy. This is the time to buy.
all cement companies have lost margins. All cement companies have lost margins. All cyclical companies are losing margins. Does it make sense? ये जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ा है, कभी पिछले 10-12 साल में कभी इतना हुआ है क्या? Something has happened. Now the question mark is this a regular thing or is this a one-off thing? Does this question come to your mind? हाँ ना, कुछ तो बोलो यार. Yes, sir. And is this the time to look at the numbers or is this the time to look at numbers? Obviously when the P's are high. नहीं समझ में आता, historically देख लो P क्या है. Has the P gone to 70? Only once in his lifetime. What is his stock price? October. ये इधर somewhere around here. Somewhere मोटा मोटा वही प्राइस पे पड़ा हुआ अभी 900 रुपए के आसपास. P's are down. The stock price is not down. चलो, we are not trying to time the market. वो ऐसा कोई focus ही नहीं है अपना. So these are मोटा things. Now these things will be working always in every industry you look at. चाहे वो स्टील हो, चाहे वो सीमेंट हो, चाहे वो कुछ भी हो. यहाँ पर मल्टी बैगर्स नहीं मिलेंगे. अगर आप मल्टी बैगर यहाँ पर कर पाते हो, then you are something supernatural. So don't look for multi baggers. यहाँ पर आप अपना alpha generate कर सकते हो. When the P's are high, when the margins are at their lowest, what is the reason for the margins? या तो मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गया है, या मेरा रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गया है, या मेरा सेलिंग प्राइस गिर गया है. नेक्स्ट, इलेक्शन आने वाले हैं. आने वाले कि नहीं आने वाले हैं? हाँ, it's around the corner. Around the corner. इलेक्शंस के पहले इलेक्शन फंडिंग को करने के लिए सीमेंट का सारा खेल होता है. Why Ramco Cements? आप लोग सब सोच रहे हो कि ये पागल हो गया. Why is reading Ramco Cements from 1997 and does it make sense? सच्ची बोलो, सब लोगों ने यही सोचा है ना, मुझे पता है. It doesn't make sense. Why is wasting his time? रात को 10, 11, 12 बजे तक बैठ के 1 बजे तक बैठ के भी Ramco Cement, क्या पागलपंती है. Ramco Cement is the worst player in the cement industry. No sane, knowledgeable person will look at this business. I'm not invested. I may or may not invest. I don't know. It is the worst player. Worst. It has got the worst EBITDA margins per ton. What they are doing? They are continuously expanding. Number one. What they are doing? इनके ये फ्लिप फ्लॉप जो रॉ मटेरियल प्राइसेस एंड सेलिंग प्राइसेस होते हैं, उसकी वजह से इनके मार्जिन बढ़ जाते हैं. इलेक्शंस आर अराउंड द कॉर्नर. ऑल सीमेंट इंडस्ट्री मार्जिन्स आर डाउन. अब अगर आपका दिमाग में ये ख्याल आता है तो आप इसको चेक करो. आज से पहले इंडिया में कभी इलेक्शंस हुए हैं क्या? राज्यसभा इलेक्शंस, लोकसभा इलेक्शंस कभी हुए हैं क्या इंडिया में? इलेक्शंस हुए कि नहीं हुए? पीरियोडिकली होते हैं. पीरियोडिकली होते हैं. तो क्या हम पीरियोडिकली सीमेंट इंडस्ट्री को जाके इलेक्शन से पहले चेक कर सकते हैं कि उनके मार्जिन्स क्या हैं और उस टाइम में वो कैसा परफॉर्म करते हैं? करेक्ट. Yeah, that's a good idea. तो ये चीज तो आप लोगों के दिमाग में. बजट स्पेंडिंग करनी है इलेक्शन के टाइम, मतलब कंप्लीट करनी होती है, तो तब ज्यादा डिमांड आ जाती है एकदम से. करेक्ट. इलेक्शन से पहले डिमांड आ जाती है और प्राइस भी बढ़ता है. अगर प्राइस बढ़ गया तो वो सीधा सीधा किसको, हाँ, वो सीधा सीधा किसको इफेक्ट करेगा? आपके एबिटा मार्जिन्स को इफेक्ट करेगा. खर्चा नहीं बढ़ेगा, आपको मार्जिन्स एक्सपैंड होते दिखेंगे. और ये फिर कंपनीज जो हैं आपको कैपेक्स करती दिखेंगी. जो पैसा आया है वो गवर्नमेंट कंपनीज को ऑर्डर्स तो जाएगा ना, जो सीमेंट के प्लांट एंड मशीनरी बना रहे हैं. इट इज द गेम ऑफ द सिस्टम. हाँ, मतलब अभी तो इसके लिए
फेवरेबल भी है सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि मतलब रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बोथ आर इन द बूम, और इन्हीं के बदौलत सीमेंट चलता है। बोथ द फैक्टर्स आर इन द प्लेस। See, I picked up the worst player in the industry, not the best player. I'm not here looking at a multi-bagger 1x, 2x, 5x. मेरा फोकस ही नहीं है, और ना मेरा फोकस है मार्केट को टाइम करना, इसको लेना नहीं लेना, वो भी फोकस नहीं है. Then I can understand the worst player, which will be having the most maximum of problems. Then probably I could easily understand the best player, which would be having the lesser amount of problems. Now, if you guys really want to understand this, pick up 5 companies, cement sector, UltraTech larger player हो गया, Ramco हो गया, सबके EBITDA margins per ton कंपेयर करके देख लो, आपको पता चल जाएगा क्या है. And then compare Shree Cement. मार्केट कैप माइट भी 10-20,000 करोड़. अभी श्री सीमेंट में कुछ पंगा हुआ था रिसेंटली. मार्केट कैप इज 1 लाख करोड़. बट व्हाई श्री सीमेंट वाज एबल टू डू दिस काइंड ऑफ अ थिंग? दिखाता हूं आपको. ये रहा. व्हाई श्री सीमेंट वाज एबल टू डू दिस काइंड ऑफ अ थिंग? फ्रॉम अ स्टॉक प्राइस इन द ईयर 2008 फ्रॉम 400 रुपीज टू 30,000 रुपीज. हाउ कम? भैया बनाता तो सीमेंट ही है. 20 साल में ऐसा क्या हो गया इसमें? सर उसका तो उसका प्राइस कैपिटल रियलाइजेशन कम मेरे ख्याल से होगा, सबसे आई ज्यादा थिंक. था। कैपिटल भी ना कम होगा. ना इसका कैपिटल कम है, ना इसमें कोई जादू हुआ है. ये एक लोकल एरिया को सर्विस करता था, वहां पर कोई दूसरा एंट्री नहीं कर पाया क्योंकि वहां की ही वाज अ लोकल मोनोपोली फॉर सो मेनी इयर्स. बिकॉज व्हाई? बिकॉज सीमेंट इज हैवी. आपको एक गाड़ी सीमेंट मंगाने के लिए आपको किराया भाड़ा ट्रांसपोर्टेशन देना पड़ता है. तो कोई भी ट्रांसपोर्टेशन करके आप लोकल प्लेयर से compete नहीं कर सकते हो. So I told you cement will be in 2 places. Either where if you are close to the limestone deposit, which is the mines, or you will be close to the where the people are consuming it more. So this guy had both the things. इसका लाइमस्टोन डिपॉजिट, इसका जो रॉ मटेरियल है लाइमस्टोन का, कन्वेयर बेल्ट से 25 किलोमीटर के दायरे में इसके पास आ जाता है. ग्राइंडिंग यूनिट भी इसके पास है, ये इंटीग्रेटेड प्लांट है. क्लिंकर यूनिट भी इसके पास है, सीमेंट मेकर भी इसके पास है, कैप्टिव पावर भी इसके पास है, और कंजप्शन भी इसके पास लोकल मोनोपोली थी. तो ही वाज अ वेरी बोरिंग प्लेयर, बोरिंग बिजनेस, सीमेंट इंडस्ट्री, बट विद व्हाट? बैरियर्स टू एंट्री. वो बैरियर टू एंट्री ने has done wonders in the last 20-30 years. तो अभी तो हमने 20 साल पहले का स्टॉक प्राइस देखा, which is coming in screener. The stock price was $400. तो ये this is 2008. Go back to 2000, go back to 30 years. See what has done. It was a 3000x or maybe a 5000x. Boring business which nobody wants to look at. No moat, no product differentiation. 3000x. One investment a lifetime and free for life. So where do multi-baggers come from? Multi-baggers and compounders come from boring places where people don't want to look. That is why the cement industry. स्टॉक प्राइस लेना या इसको टाइम करना या बेचना, वो मेरा कोई फोकस और क्राइटेरिया था ही नहीं इस पूरे रैमको सीमेंट के स्टडी के अंदर. सिर्फ इंडस्ट्री को समझना एंड हाउ डज द इंडस्ट्री वर्क, वो क्राइटेरिया था. सो नेक्स्ट टाइम यू सी सीमेंट प्राइसेस, मार्जिन्स कोलैप्सिंग एंड रॉ मेटेरियल प्राइसेस गोइंग अप एंड सेलिंग प्राइसेस कमिंग डाउन एंड मार्जिन्स गेटिंग स्क्वीज्ड एंड अनअवेलेबिलिटी ऑफ सैंड. आजकल रेती का बहुत प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम इन कंस्ट्रक्शन, स्लो डाउन इन द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी. व्हेन यू फाइंड ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स and nobody wants to talk about cement industry, that is the time. Start nibbling. अभी सीमेंट इंडस्ट्री में इंफ्रा बूम है, डैम्स बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहे हैं, एएसी ब्लॉक्स बन रहे हैं. अभी नहीं, अभी तो सब बूम 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 चल रहा है. मार्केट गिर जाएगा और मोदी जी को 2 सीटें कम मिल जाएंगी, किसी को छींक आ जाएगी,
कुछ वॉलेटिलिटी हो जाएगी, नहीं समझ आ रहा क्या काम करना है, कोई स्टॉक इन्वेस्टमेंट नहीं समझ आ रहा है, बाय द लीडर, बाय द वर्स्ट प्लेयर, बाय द लीडर। जब कुछ भी अच्छी न्यूज नहीं हो, जब फेयर ऑन द स्ट्रीट हो, जब होता है ना ब्लड ऑन द लाल स्ट्रीट, दैट इज द टाइम। See, I'll be very honest. I sent a message in the portfolio group today regarding GPIL. राकेश सर इज इन द पोर्टफोलियो। सर मैंने GPIL के बारे में क्या लिखा था आज सुबह? एक लाइन लिखी थी। It's a nice business, but this is not the time to buy. That's what we said. Why so? Why do you think so? Sir, iron ore It is price not is surprise. falling. अभी सर बिकॉज बिजनेस ₹50 तो उस दिन गया था सर ऊपर, जो भी TIA के बाद में इसी दिन भागा था। सर बिजनेस जो भी है हम लोग सब डिस्कस कर चुके हैं। अभी आप लोग सब TIA होके आए हो चेन्नई में, ये अब हर टॉम डिक एंड हैरी को पता है दिस इज नॉट द गुड प्राइस टू बाय, डेफिनेटली नॉट। Valuations will correct, and GPIL is a business which is generating only cash, and that is because of the spread of the iron ore mines. GPIL at this price, I am not a buyer. GPIL 500 रुपए मिलेगा, I am a heavy buyer. Same reason. तब क्या होगा? SOC ने आयरन ओर का ज्यादा बोला था, GPIL का कम, तो ठूस के सबको बोला है कि रॉ मटेरियल का एडवांटेज है। तो अगर यूएस मार्केट से का लॉस इंडिया में हो जाए ना तो मैं शॉर्ट कर दूं सर। आई एम वेरी हैप्पी टू शॉर्ट GPIL एट दिस प्राइस इफ आई कैन कैरी माई शॉर्ट्स इन द कैश मार्केट। अगर नो मैं करता नहीं, आई एम वेरी हैप्पी टू शॉर्ट cyclical business when the time is not good. Reasons would be selling prices, reasons would be raw material prices, reasons would be delayed in execution of the capex, reasons would be labor crisis, reasons would be forex fluctuations, reasons would be diesel price hike. These are bad times. Wait for bad times. हाँ सर, हेलो सर, आपकी आवाज क्रैक हो रही है। हेलो, अभी जितने भी इंडिया में बैड टाइम अभी नहीं आना जब तक मोदी जी है सर। वो हम लोग वेट ही करते, मैं भी वेट कर रहा हूँ। अच्छी बात है ना, ओवर कॉन्फिडेंस ही तो डुबाता है। वो तो बात है। मैं तो रेडी बैठा हूँ, मैं तो फुल्ली इन्वेस्टेड हूँ और मैं फिर भी रेडी बैठा हूँ। मैं 30% इन्वेस्टेड हूँ, 70% कब से कैश में बैठा हूँ। सर, if you ask me personally, I am never in cash. I am always fully invested. I am never in cash. हाँ, बट even I am waiting for the blood. वो blood मोदी जब तक आए तब तक तो नहीं होगा। तो अभी तक I have decided कि कुछ तो अंदर जाना चाहिए। More money has been lost by waiting for downfalls than going and investing into sensible businesses. Yes, I'm aware of that. I am 100% invested. Never in cash. I never worried about the stock prices until another thesis is right. In cyclicals, look for bad times, which the numbers will tell you. The story will not tell you. The story will only tell you what is the reason behind those numbers. ठीक है? Yes, sir. Now the question, कितना टाइम लगा ये सारी एनुअल रिपोर्ट को देखने को, पढ़ने को, और इसमें क्या क्या फोकस किया, कितना टाइम लगा? कोई बोलना चाहेगा? तो 19 को स्टार्ट किया, पर ये तो आपने पढ़ा इसीलिए जल्दी हुआ, हम पढ़ते तो और टाइम लगता ना। रॉन्ग। तो फोकस इज ऑलवेज ऑन द लास्ट 3 years and 5 years रिपोर्ट्स, जिसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जिसमें सैलरीज, जिसमें क्या हो रहा है। उसके पहले का इट इज मोरली ऑन द डायरेक्टर रिपोर्ट एंड द MDA सेक्शन, जस्ट टू अंडरस्टैंड द बिजनेस, बिकॉज 20 years down the line these reports were hardly 30-40 pages.
Now they are 200, 300 pages. You cannot read 300 pages into 40 reports. Yeah. So 20 years down the line, 15 years down the line, maybe 10, 12 years down the line, before, you have to read only 40, 50, 60 pages. उसमें भी आपको MBA section and director report पढ़ना है. आखिरी का ये लेटेस्ट 5 रिपोर्ट या लेटेस्ट 3 रिपोर्ट को आपको इन डेप्थ देखना है. Correct? But what do these older reports give you? An understanding of the industry, of the business in layman terms. कितना टाइम लगता है मुश्किल से पता है? Hardly 1-2 hours. Hardly 1-2 hours. But still, if you don't want to do it, next business analysis, what we do is, we'll give you, try and do a short method respecting time. इतना नहीं पढ़ सकते, ठीक है, मैं मानता हूँ. I did it the hard way this time just to show the process. इतना नहीं पढ़ सकते ना, we do it the short way. Next business, whatever you pick up. अभी मेरे को भी 2 एनुअल रिपोर्ट पढ़ना रह गया है 22-23 का, तो दैट इज टेकिंग मी टाइम. एंड एक दो कॉन कॉल्स हैं और 1-2 क्रेडिट रिपोर्ट्स हैं. अगेन, Ramco Cements has the lowest EBITDA margins per ton in the industry. Can you verify this? और ये एक्सेल से नहीं होगा धनंजय जी, जो मैं बोल रहा हूँ करने को. ये एक्सेल डाउनलोड करके नहीं होगा. कैन यू वेरीफाई? क्या आप लोग ये काम कर सकते हैं? This will give you some learning. So, but why you're saying Excel से नहीं होगा? सर इन्फॉर्मेशन कॉन कॉल्स में मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन ये सर. एनुअल रिपोर्ट में, कॉन कॉल में, क्रेडिट रेटिंग में, सब में मिलेगा. ओके, देन कैन बी डन सर. ट्राई एंड मेक एन एक्सेल. अगर आपको क्वार्टरली नहीं करना है, ईयरली करना है, ट्राई डू दैट. डू फॉर 5 कंपनीज. कोई बंदा एक कंपनी पकड़ लो, कोई दूसरी पकड़ लो, कोई एक तीसरी पकड़ लो. मेक एन एक्सेल, ईयरली कर लो. दिस इज माई सेल्स, दिस इज माई एबिटा, दिस इज एबिटा पर टन. 3 ही तो लाइन उसमें लिखनी है. करना क्या है? और वो ये सारे डेटा को, सारे एक्सेल को 3-3 रोज आएंगी, 5-10 उसमें कॉलम्स होंगे. ये सारे के सारे डेटा को आपस में एक ही मास्टर एक्सेल में डाल के कंपेयर करके देख लो, आपको समझ आ जाएगा. नहीं करना 10 साल का, लास्ट 5 साल का करके देख लो, आपको एक ट्रेंड समझ में आ जाएगा. और जो सबसे अच्छा निकलेगा और सस्टेन्ड निकलेगा, उसके पास क्या है? या तो उसका रॉ मटेरियल उसको मिलता है इजीली बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ लाइसेंस, सम काइंड ऑफ अ मोड, or maybe it is closer to the location of the plant, or maybe it's an integrated plant. He's got clinker, crusher, and he's got cement making in one plant, or he's been selling to the consumers जो उसके पास बैठे हैं, where the consumers are not very far off. Now think, Shri Cement, local monopoly, क्योंकि दूसरा वहाँ माल दे नहीं पाता था. Now what will happen when EV vehicles will come? Don't you think these local monopolies will get disrupted? And Ultratech is buying cement plants from NCLT, non-working cement plants, where the management has been busted because of debt. जब EV की गाड़ी आएगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगा, then don't you think these local monopolies will get disrupted? The cement is a space, steel is a space, refractories is a space which can get disrupted because of EV vehicles. बस बन रही है तो ट्रेलर एंड ट्रक भी तो बनेगा. रेलवे एक्सपेंशन हो रहा है, स्मार्ट सिटीज बन रही हैं, तो रेलवे वैगन्स भी तो बनेंगे. वैगन्स बनेंगे तो ये हैवी इंडस्ट्री का मटेरियल भी तो ट्रांसपोर्टेशन होगा. Getting it? And if this would be disrupted, yes. So who will win? A company having a one plant in one location, or a company having several plants in several locations? Who will win? Several plant in several locations, सब जगह लगेगा. I think Ultratech का जैसे सब जगह actually spread है, so he is of course the leader in your cement. तभी तो मैंने सबसे बेकार कंपनी उठाई ना सर, with the worst EBITDA margins, because he might be having the worst problems.
That is why the EBITDA सर margin बट is the जो ग्रोथ, सर सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, बट जो ग्रोथ होगी वो सबसे ज्यादा जो सिंगल लोकेशन प्लांट है, बेनिफिट सबसे ज्यादा उसको मिलेगा सर, मतलब पर यूनिट अगर बेनिफिट देखें तो, क्योंकि उसकी कवरेज एरिया बढ़ जाएगा ईवी के कारण, कॉस्ट कम होने के कारण। जो ऑलरेडी मल्टीपल लोकेशन पे सिचुएटेड है वो तो ऑलरेडी अपने एक प्लांट से एक ज्योग्राफिकल लोकेशन डिसाइडेड है कि मैं इसी लोकेशन को सर्व करूंगा, दूसरी लोकेशन मेरा दूसरा प्लांट सर्व कर रहा है। जो जैसे रैमको का एक ही प्लांट है अगर, तो दे विल गेट द बेनिफिट, क्योंकि उनका ज्योग्राफिकल एरिया बढ़ जाएगा काम करने का। एक ही प्लांट नहीं सर, इनके बहुत सारे प्लांट हैं। ये दोनों ही पॉइंट्स इसमें वैलिड नहीं है, जो आपने बोले और राकेश सर ने बोले, दोनों ही पॉइंट्स वैलिड नहीं है। ओके वैलिड इसमें वो पॉइंट है जिसके पास रॉ मटेरियल का एक्सेस है। ओके जिप्सम इंपोर्ट करना पड़ रहा है, फ्लाई आइस थर्मल प्लांट से आ रहा है। अब जैसे रैमको के पास थर्मल पावर जनरेटर है, तो फ्लाई आइस भी तो अपने थर्मल पावर जनरेटर का यूज करके मिक्स करेगा ना सीमेंट में, दूसरे से तो खरीदने जाएगा नहीं। limestone deposits. So then what will happen? Cement plants will not put their plants close to their consumers. They will run to places where their raw material deposits are. So if you all understand this, fire up your computers, open up cement companies, avoid those companies which are saying we are strategically located where the consumers are. वो स्ट्रैटेजी और वो प्लस पॉइंट तो खत्म हो गया ना। Bet on those companies in a down cycle when the numbers are bad, when the PEs are high and the profits are the low, who says we are strategically closely located to the raw material supplies, which is the limestone mines. तो ये जो इतने सालों में स्ट्रैटेजिकल आ रहा है, जो बाजार के पास प्लांट लेके बैठा है वो खत्म है। जो रॉ मटेरियल के पास प्लांट लेके बैठा है, अब चाहे वो सिंगल हो चाहे वो डाइवोर्स हो, ऐसा तो नहीं लाइमस्टोन माइंस पूरे इंडिया में एक ही जगह पे, अलग अलग जगह पे अलग अलग मिनरल की माइंस है। तो जो प्लांट रॉ मटेरियल के पास है वो ईवी के आने के बाद कंज्यूमर को तो सप्लाई कर पाएगा। Those plants would be the ones who would be having the last laugh. I hope you're able to understand what I'm trying to say. Any questions? Sir, those plants near the port also have an advantage, sir. Sir, your voice is less. Let me increase your voice, sir. Sir, those plants near the port also will be advantageous, sir. Sir, those plants which are near the source of the raw material. Yes. Near the port also, sir, for importing. Near to the ports also, correct. So rather than making decisions on diverse plants or single plant, we should see where these plants have got access to raw materials and others might be buying the raw materials from the market. वो जीपीएल वाला केस हो गया ना, उसके बाद आर्यन का माइंस है, दूसरा लोग बाय कर रहे हैं। So it's like those who are backward integrated will be much better, much well off. Yes. So if you are reading the M&A thread in the Maxco Live group, I am posting the magazines over there, the buyer mergers and acquisitions. Ultratech last 2-3 महीने का पहले के मैगजीन में है, they bought a plant of Dalmia Bharat, which was backward integrated, but they were not able to run because of business restructuring, because of demerger, because of debt, वो सारी चीजें, वो पूरा आर्टिकल उस मैगजीन में है, अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो। Does this open up our mind to think in a little different direction than what we were maybe 1 hour back? Asking everybody. Yes, sir, definitely. Yes, sir. Definitely, sir. बाकी लोग? Yes, sir. विकास सर, धनंजय जी, भानु प्रकाश जी, अभिषेक जी, निधि मैम। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो, any questions, anyone?
ओके, आप लोगों ने ये थ्रेड पढ़ा नहीं पढ़ा, क्या है वो भी बता दूं? सर अभी टाइम कौन सा सर? मतलब अभी हार्डली अभी 1-2 डेज हुई हुआ है, अभी तो स्टार्ट ही किया है अभी एक एनुअल रिपोर्ट पढ़ना। कोई बात नहीं, पूरा हफ्ता मतलब लो, आपकी स्पीड हम कैच अप नहीं कर सकते, एटलीस्ट गिव अस अ वीक तो। पूरा हफ्ता लो। नहीं मतलब नहीं, आप दूसरा आप कह रहे थे ना कि दूसरा एनालिसिस स्टार्ट करने वाले हो। नहीं, आई एम नॉट क्लोजिंग द थ्रेड, डोंट वरी, आई स्टिल हैव आप अभी कह पेंडिंग रहे वर्क। थे यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस एनालिसिस। No, 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 no. Not I'm doing. I'm not going to start before 1 week. ये आज क्या तारीख है? ओके मतलब क्योंकि आज मुझे आपका मतलब पेमेंट इंडस्ट्री के बारे में पता है, मतलब बट टू अंडरस्टैंड फुली वी हैव टू गो थ्रू ऑन आवर ओन, तभी see वो समझ में आएगा। today is the 20th. I'm not going to start new business analysis before the 1st of next month. 10 days more. ठीक है? ओके थैंक यू। Sir, I'm sorry, I missed it. The next is the payment industry which you are taking, huh? You said. Sir, the cement industry what we are reading, I still have some work left over here. We are not going to start any other business, any other thread, maybe by the 1st of next month, which is 1st of March. तो आज तो सिर्फ 20 तारीख No, है। you see, just a little misunderstanding. I thought I heard you said that I want to see next, but that's okay. You are actually saying cement industry. That's okay. That's okay. Cement industry बोलो, Ramco बोलो, जो भी हो, we are not going to move anything until unless we are not done with this. So you got enough time, maybe 5, 7, 10 days more. सर वो राकेश सर आवाज कह रहे हैं कि आवाज बहुत echo हो रही राकेश है। सर कह रहे हैं कि जब मार्च में आप स्टार्ट करोगे तो नेक्स्ट बिजनेस। हेलो, आ रही सर क्लियर? हाँ, आ रही। हेलो सर राकेश सर कह रहे हैं कि व्हेन यू स्टार्ट द नेक्स्ट बिजनेस एनालिसिस ऑन 1st मार्च स्टार्ट पेमेंट 1, दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। पेमेंट 1 ऐसा नहीं बोल रहा था मैं। नहीं, मैडम, मैं सोचा उन्होंने ऐसा बोला, मैं अगर बोलूंगा मैं कौन होता हूँ बोलने, आप मार्क बढ़वाओगे मुझे। नहीं मतलब यू कैन सजेस्ट ना इंडस्ट्री, मतलब मुझे ऐसा लगा कि आपने सजेस्ट किया है। ओके ओके सॉरी। So, but if you had said, no, sir, madam, ऐसा नहीं बोलिए. But if you would be a payment industry, it is an in thing. It is the industry सर with a big business. we'll pick up a random name. वो फर्स्ट मार्च को we'll pick up Sir, we can try this, sir. We have been seeing this Naga Solar, the complete report is there, and it is doing very well. चलो इसको तो कर लो, चल रहा है. आगे की छोड़ो, पहले इसको तो कर लो आराम से, शांति से, आपका जितना टाइम लगे इसको कर लो, नो रश अप। Okay, okay. But thank you, Nidhi madam, for supporting. Not to worry about it. तो मेरे पास जो मेरे थॉट्स थे मैंने आपको शेयर कर दिए, व्हाट विल बी हैपनिंग एंड व्हाट विल बी लुकिंग एट। नाउ यू कैन गो एंड रीड द थ्रेड, यू कैन रीड द एनुअल रिपोर्ट्स, एनालिसिस पढ़ लो, आपका टाइम बचेगा, तो डू एज योर टाइम परमिट्स यू। ऑलराइट, हाँ जी सर। ओके सर, थैंक यू, बाय बाय। Thank you, sir.